दोस्तों, अगर आप सरकारी अफसर बनने का सपना देख रहे हो, जेपीएससी के बारे में सुना है लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि ये है क्या, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको बताएंगे कि जेपीएससी का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है और पीसीएस ऑफिसर बनने का रास्ता क्या है। आसान भाषा में चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जेपीएससी का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। जेपीएससी का फुल फॉर्म है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि झारखंड लोक सेवा आयोग। दोस्तों, ये झारखंड सरकार का एक आयोग है, कमीशन है, जो राज्य में पीसीएस ऑफिसरों की भर्ती करता है या फिर कहें पीसीएस अधिकारियों की भर्ती करता है, रिक्रूटमेंट करता है। ये वही ऑफिसर होते हैं, ये वही अफसर होते हैं जो डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, एसडीएम, बीडीओ जैसे पावरफुल पदों पर काम करते हैं और समाज की सेवा करते हैं। इसके अलावा इस परीक्षा के द्वारा और भी कई सारे पद हैं जिन पर भर्ती की जाती है। अब बात करते हैं कि जेपीएससी का एग्ज़ाम कौन दे सकता है। तो जेपीएससी के लिए आपको बस एक ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, मतलब कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन एटलीस्ट आपने पास कर लिया है, डिग्री पर आपके पास लिखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन आपने किसी भी सब्जेक्ट में किया है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, किसी भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल होगे। देखिए, यहाँ पर ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो कुछ पोस्ट हो सकती हैं स्पेसिफिक, ठीक है, कुछ विशेष पोस्ट होती हैं, उनके लिए उस सब्जेक्ट में डिग्री की डिमांड की जा सकती है, लेकिन अधिकतर जो पोस्ट हैं उनके लिए किसी भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हाइट की भी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ध्यान रखना सभी पोस्ट के लिए नहीं। जो पुलिस से रिलेटेड पोस्ट है, जैसे कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मतलब कि डीएसपी का जो पोस्ट है, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है, हाइट और चेस्ट का भी रिक्वायरमेंट होता है। कितनी हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए, पुरुष उम्मीदवारों के लिए? तो अगर आप एक पुरुष उम्मीदवार हो, जेपीएससी का एग्जाम देकर के डीएसपी बनना चाहते हो या फिर कोई अदर सिमिलर पोस्ट है पुलिस से रिलेटेड, तो उसके लिए हाइट चाहिए होगी कम से कम 165 सेंटीमीटर। अगर आप एक जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हो या फिर बैकवर्ड क्लास या फिर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में आते हो तो। वहीं अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी में आते हो तो 162 सेंटीमीटर यानी कि 162 सेंटीमीटर हाइट है, तब भी आप एलिजिबल होगे। अब बात करते हैं महिलाओं के लिए। तो अगर आप एक महिला उम्मीदवार हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, देन अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर बैकवर्ड क्लास या फिर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में आते हैं तो 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट है, तब भी आप एलिजिबल होंगे। एससी या फिर एसटी कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो 152 सेंटीमीटर हाइट है, तब भी आप एलिजिबल होंगे। तो ये हमने आपको बताया महिलाओं के लिए। चेस्ट की बात करें तो अगर आप एक जनरल कैटेगरी या फिर बैकवर्ड क्लास या फिर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में आते हो तो आपका चेस्ट कम से कम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। एससी एसटी कैंडिडेट हो तो कम से कम 79, मतलब कि 79, ठीक है। तो ये चेस्ट का क्राइटेरिया ध्यान रखना, ये पुलिस से रिलेटेड पोस्ट के लिए ज़रूरी है, दूसरी पोस्ट के लिए ये ज़रूरी नहीं होता है। अगर हम बात करें एज लिमिट की तो एज लिमिट है 21 से 35 साल और आरक्षित कैटेगरी के जो उम्मीदवार हैं उनको कुछ उम्र सीमा में छूट भी मिलती है, अपर एज लिमिट में यानी कि ऊपरी आयु सीमा में। अगर आप भारतीय नागरिक हैं और झारखंड से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं जेपीएससी के एग्जाम पैटर्न की। तो इस परीक्षा में आपको 3 स्टेज देखने को मिलती हैं। पहली स्टेज होती है प्रीलिम्स, दूसरी मेंस, तीसरी इंटरव्यू। सबसे पहले आपको प्रीलिम्स एग्जाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा को पास करना होगा। ये एक एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। इसको देने के बाद ही आप मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। मेंस एग्जाम में आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप के पेपर मिलेंगे। इसमें आपके नॉलेज की गहराई से चेकिंग होती है, मतलब कि जांच होती है, आपका डीप नॉलेज देखा जाता है सब्जेक्ट में, ठीक है। इस एग्ज़ाम को अच्छे नंबरों से पास करने के बाद आपको इंटरव्यू देना होगा। इसमें आपके पर्सनालिटी और लीडरशिप क्वालिटी की जांच की जाती है, ठीक है। तो ये जो 3 स्टेज हैं, अगर आप इनको अच्छे तरीके से पास कर लेते हो, अच्छे नंबर आपके आते हैं, फाइनली आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल होने के बाद आप फाइनली सेलेक्ट हो सकते हो। डीएसपी, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, ये जो पोस्ट होते हैं इन पर आप सेलेक्ट होकर के बन सकते हो। बीडीओ बन सकते हो या फिर और भी कई सारे पोस्ट होते हैं, वो आप बन सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों पीसीएस ऑफिसर की पावर और फ़ायदों के बारे में। दोस्तों, जेपीएससी पास करने के बाद आपको क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट मिलती है, जैसा कि एसडीएम की, डीएसपी की या फिर वीडियो की। इनके पास सरकारी आवास, ऑफिशियल व्हीकल होता है, मतलब कि आधिकारिक वाहन मिलता है, सरकारी वाहन मिलता है, जैसे कि बोलेरो, इसके अलावा और भी अलग अलग गाड़ियाँ मिलती हैं, ठीक है। सरकारी कामकाज के लिए स्टाफ और समाज में ज़बरदस्त सम्मान होता है, जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे।
साथ ही आप झारखंड के विकास में सीधा योगदान देते हैं। तो ये फ़ायदे हैं पीसीएस ऑफिसर बनने के, और भी कई सारे फ़ायदे हैं वो आप भी जानते हो। दोस्तों आपके मन में सवाल ये भी आया होगा कि जेपीएससी एग्ज़ाम को क्यों देना चाहिए, इसको ही आखिर क्यों चुनें। तो जेपीएससी सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि समाज में बदलाव लाने और सम्मान कमाने का मौका है दोस्तों। खासकर झारखंड के युवाओं के लिए ये गोल्डन चांस है जो देश सेवा का जुनून रखते हैं। देखिए दोस्तों, जब समाज में अच्छे लोग होंगे, अच्छे अधिकारी होंगे, अच्छे ऑफिसर्स होंगे तो उसका विकास भी सही तरीके से होगा। जिस तरीके से राजनेता अच्छे होंगे और उनके अंडर में काम करने वाले अधिकारी अच्छे होंगे और अच्छा काम करेंगे तो फाइनली सब कुछ अच्छा होगा। तो अच्छे लोगों का होना राजनीति और नौकरशाही, ठीक है, दोनों जगह पर ज़रूरी है। और समाज में अच्छे लोग हैं तो बहुत बढ़िया, जितना अच्छे लोग होंगे उतना अच्छा समाज बनेगा। आई होप आप हमारी बातों से सहमत होंगे। अगर सहमत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि जेपीएससी क्या है, पीसीएस ऑफिसर कैसे बनते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप कमेंट में लिखेंगे कि सर सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न को डिटेल में बताइए, ठीक है, स्ट्रैटेजी को लेकर के वीडियो बनाइए, तो हम इस पर बहुत ही जल्द वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन